क्यों लोग हमें सिर्फ नाच गाना और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ तक ही महदूद समझते हैं। पता चला कि मैं लड़का नहीं हूँ, मेरी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं है, तो मैं अल्लाह से बहुत ब्लेम कर रही थी। तो मैंने बोला अल्लाह, इतने मेरे बहन भाई रिश्तेदार, किसी को तुमने ऐसा नहीं बनाया, मुझे क्यों बनाया? अब मेरी ज़िंदगी क्या है, इससे अच्छा तो मैं सुसाइड कर लूँ। सुबह में मैं भीख मांगती थी 3 तलवार पे, शाम में मैं पढ़ने जाती थी। फिर मैंने बीए में कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा लिया। मैंने लाइफ में सोचा ही नहीं था मैं मास्टर करूँगी, एलएलबी करूँगी। अभी मैं एमफिल कर रही हूँ। मैंने लाइफ में रियली अभी मैं अपनी माँ से मिलती हूँ तो रोती ज़रूर हूँ, क्योंकि मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। ख्वाजा भी इंसान है, जिस माँ ने आपको जन्म दिया उसी माँ ने हमें जन्म दिया। अगर आप ख्वाजा को कुछ दे नहीं सकते तो मुस्कुरा कर देखना भी आप लोगों के लिए सत्ता जाए। बेसिकली जो मेरा ताल्लुक़ है लाहौर से है। बहन भाइयों में मैं सबसे छोटी हूँ। मैट्रिक तक जो तालीम थी वो मेरे घर से हुई। तो जब मैं घर पे रहती थी तो बहनों के साथ ही रहना, घर के कामकाज में रहना, और जो मैंने कुरान पाक पढ़ा है वो भी एक लेडीज़ से पढ़ा है। तो जब 5th और 6th क्लास में थी तो मेरे जो क्लासमेट थे उनका मायूब नामों से पुकारना, मुझे अजीब नज़रों से मोहल्ले वालों का देखना, तो मुझे फ़ील होता था कि मैं दूसरों से डिफरेंट हूँ। जब मैं 9th और 10th में आई तो मुझे कंप्लीट पता चल गया कि मेरा जेंडर चेंज है। मैं ना तो लड़का हूँ ना लड़की हूँ। बहुत ज़्यादा डिप्रेस हुई, परेशान हुई। मैंने सोचा मेरा फ्यूचर नहीं है। फिर मैट्रिक करने के बाद मैंने प्लान किया कि मैं घर छोड़ दूँ। घर छोड़ने की वजह ये थी कि मोहल्ले वाले जो मुझे बुलिंग करते थे, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने घर को छोड़ दिया। उस टाइम मेरी 15 साल एज थी और मैं अपनी ट्रांसजेंडर फ्रेंड्स के साथ लाहौर से भागकर कराची आ गई। उस टाइम एज कम थी, मैट्रिक मैंने किया हुआ था, आईडी कार्ड नहीं था, पैसे नहीं थे, बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी उस टाइम पर। मैं अपनी दोस्तों के साथ कराची तो आ गई, लेकिन कराची आने के बाद हमें पता चला कि लाइफ बहुत मुश्किल है और इसको गुजारना भी उतना ही मुश्किल है। तो हम अपने गुरुचेला सिस्टम में आ गए। तो हमारे यहाँ कल्चर में जो गुरुचेला सिस्टम है वहाँ पे तालीम दूर दूर तक नहीं है। हमारे लिए सोसाइटी में इतने ज़्यादा बैरियर्स हैं, जॉब्स, एजुकेशन, हेल्थ, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंडिंग नहीं है। हमने देखा कि सारी कम्युनिटी भीख मांगती है या वेडिंग डांसिंग करती है, तो हम ये चीज़ें देख के बहुत परेशान हो गए। क्यों, हम एक पढ़ी लिखी फैमिली से थे, हमारा यही था फ्यूचर कि हम आगे पढ़ें, जॉब करें, लेकिन हमारे लिए पाकिस्तान के अंदर ख्वाजा को जॉब्स तो दी जाती नहीं थी। तो हमारे जो गुरु थे उन्होंने हमें कहा कि आपका फ्यूचर यही है कि आप सारी ज़िंदगी भीख मांगोगे और अपनी ज़िंदगी गुजारोगे। शुरू में तो हमें बहुत बुरा लगा, लेकिन पेट भरने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो हमने उनके कहने पर भीख मांगना स्टार्ट कर दिया। तो लाइफ इतनी मुश्किल थी कि भीख मांगना आसान काम नहीं था। किसी के आगे हाथ फैलाना ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था। मुझे ऐसे लगता था जैसे मेरी इज़्ज़त दाव पे लग गई है, मेरी माशरे में कोई रिस्पेक्ट ही नहीं होगी, लेकिन फिर भी मुझे मजबूरी में ये काम करना पड़ा। हमारे कल्चर में ज़ात पात रंग नस्ल नहीं देखा जाता, इंसानियत को देखा जाता है। मैंने वाहिद ख्वाजा कल्चर देखा है जहाँ पर किसी चीज़ को अहमियत नहीं दी जाती, इंसानों को अहमियत दी जाती है। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें भी उन्होंने एक्सेप्ट किया, हमें मांगना सिखाया, हमें रहना सहना सिखाया, हमें साथ रखा, हमारी उन्होंने गारंटी ली। ये चीज़ें सारी हमारी कम्युनिटी में पॉजिटिव थी, जिसकी वजह से हम उनके साथ रहने लग गए। जब मैं भीख मांगती थी 1-2 साल वेस्ट हो गया, तो मैंने सोचा ये मेरी ज़िंदगी नहीं है और मेरी ज़िंदगी का फ्यूचर भीख मांगना नहीं है, मुझे अपनी तालीम दोबारा से शुरू करनी चाहिए। तो मैंने प्राइवेट इंटर किया। इंटर जब मैंने किया, सुबह में मैं भीख मांगती थी 3 तलवार पे, शाम में मैं पढ़ने जाती थी। फिर मैंने बीए में कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा लिया। तो जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ तो मैंने बोला मैं आईआर में मास्टर कर लेती हूँ, मे भी शायद अल्लाह मेरे लिए अच्छे रास्ते बना दे, मैं कोई जॉब कर लूँ। तो मैंने फिर इंटरनेशनल रिलेशन में कराची यूनिवर्सिटी से 2014 में मास्टर किया। जब मेरा मास्टर हो गया तो मैं पुलिस स्टेशंस जाती थी, हॉस्पिटल्स जाती थी,
तो मैं सोचती थी कि मैं कम्युनिटी के लिए कुछ बेहतर करूँ, मैं कोई ऐसी प्रोफेशनल डिग्री ले लूँ जहाँ से मैं अपनी कम्युनिटी की आवाज़ बन सकूँ। तो एज में मैं कम थी, मेरे ख्वाहिशा मुझसे प्यार करते थे, तो मेरे मन में ये आया कि क्यों ना मैं एक वकील बन जाऊँ, ताकि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए अच्छे इम्प्लीमेंटेशन लॉ में कर सकूँ, उन्हें लॉ में सपोर्ट कर सकूँ, उनके लिए पुलिस स्टेशंस में जाके आवाज़ उठा सकूँ, उनके लिए मैं सिविल सोसाइटी में वर्क कर सकूँ। तो फिर मैंने सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज में 2015 में एडमिशन करवा लिया। फिर 3 साल इसी तरह बस स्ट्रगल करते करते गुजर गए और मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह एक वकील बनी हूँ। मैं एक पढ़ी लिखी फैमिली से थी। जब मैं अपने घर जाती थी तो सब बहन भाई अच्छी जॉब्स करते थे, पढ़े लिखे थे। तो मैंने उनको देखा कि मेरी फैमिली तो सारी पढ़ी लिखी है, अच्छी जॉब्स करते हैं, मैं रोड पे भीख मांगती हूँ, ये अच्छी बात नहीं है। उनको देख के मैंने एजुकेशन को अपनी कैरी रखा और फिर मैंने यही सोचा कि मुझे जल्द से जल्द अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए अच्छा करना होगा। क्यों? जो मेरी लाइफ़ है वो तो मैंने अपनी कम्युनिटी के लिए सैक्रिफाइस कर दी थी। मैं चाहती थी कि मैं इनके लिए एक एनजीओ बनाऊँ, इनके लिए मैं वर्क करूँ, इनके लिए मैं स्किल्स डेवलपमेंट की तरफ आऊँ। तो फिर मैंने ट्रांसपेरेंट सोसाइटी एनजीओ रजिस्टर करवाई। अब मैं जो यंग ट्रांसजेंडर्स आते हैं वो मेरे प्लेटफॉर्म से मैं उनको स्किल्स डेवलपमेंट की तरफ, उनको एजुकेशन हम देते हैं। अगर वो कुछ सीखना चाहते हैं तो हम उनको सिखाते हैं। मेरे पेरेंट्स मेरे साथ अच्छे थे और आज भी अच्छे हैं, लेकिन उस टाइम मेरा माइंड जो था वो बहुत छोटा था, बच्चों वाली सोच थी। तो मैं समझती थी माँ बाप मुझ पे सख्तियाँ कर रहे हैं, लेकिन माँ बाप मेरी सलाह के लिए ही, मुझे अच्छा करने के लिए ही सब कुछ कर रहे थे। मेरे 3 भाई और 3 बहनें हैं। मुझे किसी चीज़ की सपोर्ट या हेल्प चाहिए होती है तो वो मुझे करते हैं। मैं घर वालों के साथ कम्युनिकेशन में हूँ। मैं 2 मंथ 1 मंथ के बाद घर विज़िट करती हूँ। मेरी लाइफ बहुत अच्छी है फैमिली के साथ। इंसान को हमेशा अपनी फैमिली की याद रहती है। मैं कहती हूँ कि ट्रांसजेंडर्स जितने भी हैं वो अपने माँ बाप का दुख अपने दिल में रखते हैं। जो माँ बाप होते हैं वो हमारे लिए नेमत होते हैं, लेकिन वो लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ टाइम गुजारते हैं। हमारे पास तो इतना मसलन कि अनफॉर्चुनेटली हम तो अपने पेरेंट्स को इतना अच्छे तरीके से मिल नहीं पाते। क्यों? सोसाइटी के बैरियर्स और ये वो। आज जब मैं भीख मांगती थी तो पैसे जमा करती थी, अपनी कम्युनिटी के लोगों से उधार लेके बैंक में वोचर पे करती थी। तो वो बोलते थे निशा बेवकूफ़ है, ये अपने फ्यूचर के लिए, बुढ़ापे के लिए संभाल के रखो, कल को ये तुम्हारे काम आएंगे। एजुकेशन हासिल करके क्या करोगी, सारी ज़िंदगी तुमने भीख मांगना है। लेकिन अब वो मुझ पे बहुत प्राउड फील करते हैं। क्यों? जब मैं चैनल्स पर नज़र आती हूँ, इवेंट्स में होती हूँ, उनके लिए एक सपोर्ट कर रही होती हूँ। अभी कोविड-19 के दौरान मैंने उनके लिए राशन डिस्ट्रीब्यूशन किया, हेल्थ पे काम किया, उनके जो बिल्स थे उनको कैश दिया, ईद पर हमें उन्हें सूट्स दिए। तो इस तरह की चीज़ें अब वो देखते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं कि निशा हमारे लिए बहुत अच्छा कर रही है। और वो कहते हैं कि हम आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अगर हमें कोई मसला होगा तो निशा हमारे साथ है। हाँ, मेरी लाइफ में बहुत सारे वाक़ये ऐसे आए, यहाँ पर कभी ऐसा होता था कि मेरे पास एजुकेशन के लिए पैसे नहीं होते थे, खाने के लिए पैसे नहीं होते थे। क्यों? एक भिखारी के पास क्या होगा। तो मेरी लाइफ में तो तकरीबन 10 साल इतने मैंने प्रॉब्लम्स को फेस किया, तो मुझे नहीं लगता था मैं एजुकेशन हासिल करूँगी। वो तो मेरा अल्लाह मुझ पर मेहरबान था जिसने मुझे एजुकेशन के रास्ते पर लगाया, फिर मुझे कामयाब किया। मैं आज जितना भी अपने रब का शुक्र अदा करूँ कम। हमारी सोसाइटी में ट्रांस टैबू है, रिजेक्शन का सामना है। ये जो रिजेक्शन है फैमिली से स्टार्ट होता है, सोसाइटी तक आता है। क्यों? लोग हमें सिर्फ नाच गाना और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ तक ही महदूद समझते हैं, हमें इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखते, हमारे पर बुलिंग करते हैं, देख के हंसते हैं, हमें साथ बिठाने से लोग नफ़रत करते हैं। लेकिन कुछ लोग अच्छे हैं सोसाइटी में जिनकी वजह से हम लोग सांस लेते हैं, हम कामयाब हो रहे हैं। तो उसकी वजह से हम सारी सोसाइटी को ब्लेम नहीं कर सकते। सोसाइटी को अगर समझाना चाहिए, माशाल्लाह अब सोसाइटी समझती भी है, लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमें प्रमोट कर रहे हैं। जो लोग हमें सपोर्ट और प्रमोट करते हैं ये भी अल्लाह ताला की हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। हमारे लिए एक्ट बना दिया गया है 2018 में। माशाल्लाह अभी गवर्नमेंट हमारे लिए अच्छे काम कर रही है। हमारे लिए आईडी कार्ड, जॉब्स और इस तरह की सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। अभी आपको पता है मेरा रिसेंटली एमफिल में कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है। ये भी एक सोसाइटी में बहुत बड़ा चेंज है कि हिस्ट्री में पहली दफ़ा किसी ख्वाहिशरा का कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है।
इस तरह की चीज़ें लाइफ में बहुत चेंजिंग लेके आ रही है माशाल्लाह। आने वाले वक्तों में हमारे लिए बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा। अच्छा लगता है जब लोग मुझे मिलते हैं, लेकिन मुझे अपनी कम्युनिटी के साथ रहना, उनके दुख सुख सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इतना टाइम नहीं होता कि मैं अपनी कम्युनिटी में जाकर उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जिस हाल में रखा हुआ है बहुत खुश हूँ। मैं अपने लोगों के और नॉर्मल लोगों के जब केसेस सुनती हूँ और उनके सॉल्यूशंस निकालती हूँ तो मुझे दिल से खुशी होती है। जब मैं मैट्रिक में थी मुझे पता चला कि मैं लड़का नहीं हूँ, मेरी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं है, तो मैं अल्लाह से बहुत ब्लेम कर रही थी। तो मैंने बोला अल्लाह इतने मेरे बहन भाई रिश्तेदार, किसी को तुमने ऐसा नहीं बनाया, मुझे क्यों बनाया? अब मेरी ज़िंदगी क्या है, इससे अच्छा तो मैं सुसाइड कर लूँ। तो मैं घर जब से भागी थी तो उस टाइम मैं ये चीज़ें सोच रही थी, लेकिन आज सोचती हूँ नहीं, अल्लाह ने मुझे जो बनाया अच्छा बनाया। अल्लाह ने आज मुझे बहुत इज़्ज़त दी है, लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, वो मेरे बहन भाई रिश्तेदार जिनको दुनिया जानती नहीं है, मुझे पूरा पाकिस्तान जानता है, लोग रिस्पेक्ट करते हैं। ये भी अल्लाह की मुझ पे नेमत है। देखिए कि ताली हमेशा दो हाथों से बजती है। हमारी कम्युनिटी में कुछ गुरु बहुत अच्छे हैं और कुछ चेले बहुत अच्छे होते हैं। जहाँ पर चेले अच्छे होते हैं तो उनको गुरु अच्छे नहीं मिलते, जहाँ पर गुरु अच्छे होते हैं उनको चेले नहीं मिलते। हाँ, कुछ होता है, कुछ गुरु मंथली लेते हैं, कुछ नहीं लेते, कुछ चेले देते हैं, कुछ नहीं देते। ये लाइफ का एक हिस्सा है। तो बस मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप लोग इस सिस्टम में हैं तो उसको अच्छे से चलाएँ, नाजायज़ किसी से फ़ायदा ना उठाएँ। मैं इस कल्चर में तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इस कल्चर को सपोर्ट ज़रूर करती हूँ। जब भी मैं अपनी माँ से मिलती हूँ तो रोती ज़रूर हूँ, क्योंकि मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरी लाइफ के वो दिन बहुत अच्छे थे जब मैं अपने बहन भाई माँ बाप के साथ एक ही जगह पर बैठ के खाना खाती थी। अब अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा वक्त नसीब नहीं होता, लेकिन जब भी अपनी माँ को मिलती हूँ तो बहुत रोती हूँ उसको देख के कि वो अब बुढ़ापे में हैं और मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पाती, मैं उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाती। माँ बाप का जो दुख है वो तो मेरे दिल में ही होगा। बस मैं उनके लिए हमेशा अच्छी दुआएं करती हूँ कि अल्लाह पाक उनको सेहत और ज़िंदगी दे। मेरे लिए वही सारी कायनात है। मेरी माँ रोज़ मुझे कॉल करती है, मैं थोड़ा सा भी बीमार हो जाऊँ तो वो परेशान हो जाती है। मेरी फ़ैमिली बहुत अच्छी है, मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह की हर ख्वाजा सरा को फैमिली मिले। माई ड्रीम इज़ लाइफ इज़ टू बिकम अ जज। मैं चाहती हूँ, मैं मजिस्ट्रेट की तैयारी कर रही हूँ, इंशाल्लाह मैं इन फ्यूचर में जज लगना चाहती हूँ। मैंने एक इदारा बनाया है ट्रांस प्राइड सोसाइटी। मैं इसके प्लेटफॉर्म से ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी को ये पैगाम देती हूँ, जिनकी डिग्रियाँ अनकम्प्लीट हैं प्लीज़ मुझसे रब्ता करें ताकि मैं उनकी एजुकेशन में हेल्प कर सकूँ, फाइनेंशियल तौर पर और मॉरल तौर पर मैं उनको सपोर्ट कर सकूँ ताकि वो अपनी डिग्रियाँ कंप्लीट करें और सोसाइटी में जाके इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। और कराची की आवाम को मैं यही पैगाम दूँगी कि ख्वाजा सरा भी इंसान है। जिस माँ ने आपको जन्म दिया उसी माँ ने हमें जन्म दिया। अगर आप ख्वाजा सराओं को कुछ दे नहीं सकते तो मुस्कुरा कर देखना भी आप लोगों के लिए सदका जारिया है।